क्या पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, हाँ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? लगता है कि मतलब थोड़ा कुछ बहुत किया है? कुछ थोड़ा किया है। मेरे 51 मार्क्स आए हैं। मैंने IQM बूस्टर बैच से प्रिपरेशन शुरू की थी। अगर ओलंपियाड के बारे में बात पूछूँ, कब आपको सबसे पहले पता चला कि क्या ओलंपियाड्स होते हैं, कैसे ओलंपियाड की तैयारी होती है, मतलब ये आइडिया कैसे आया? मतलब मुझे मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, सब लोगों के हाल चाल बढ़िया हो गए। अभी आपको पता है रिसेंटली IUQM 2024 बैच का रिजल्ट आया है, तो आज हम जुड़ गए हैं हमारे रिजल्ट सेलिब्रेशन के एक मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हर एक बच्चे के साथ में क्या रहा उनका सफर, कैसा रहा उनका सफर और क्या क्या उनके हर्डल्स रहे इस IUQM की तैयारी में और कहाँ तक वो पहुंच चुके हैं, कहाँ तक उन्हें आगे जाना है, कैसा रहा उनका IUQM का सफर हमारे साथ। तो आज मिल के बात करते हैं। हमारे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है शाश्वत कटियार। ये बच्चा इनिशियली हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। इस बच्चे ने IUQM की तैयारी यूट्यूब से हमारे जो IUQM 2023 के लेक्चर्स थे उनके माध्यम से शुरू की। उसके बाद में इन्होंने हमारे बैचेस में एनरोल किया। उसके बाद से लगातार ये बच्चा हमारे कॉन्टैक्ट में रहा। इन्होंने अपना IUQM का सफर कैसे शुरू किया, आइए जानते हैं इनसे। हेलो शाश्वत। हेलो हेलो। सो शाश्वत, आप बताइए क्या आप कौन सी क्लास में हैं, आपके IUQM में कितने मार्क्स आए हैं और आप हमारे कौन कौन से बैच में एनरोल थे? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाश्वत कटियार। आई एम फ्रॉम कानपुर सिटी इन यूपी। आई एम इन क्लास 10th and this time last time also I have given IUQM. Last time my score was 10. I studied from YouTube. और इस बार मेरे 51 मार्क्स आए हैं। मैंने IUQM बूस्टर बैच से प्रिपरेशन शुरू की थी मार्च के महीने में। उसके बाद में आप IUQM ट्रेनिंग कैंप में थे? जी सर। IUQM TC बैच में थे। उसके बाद अब RMO कैंप में। आप डिपार्चर कैंप में भी थे? हाँ, डिपार्चर कैंप में हमारी जो ऑफलाइन वर्कशॉप होती है उसमें भी ये बच्चा हमारे साथ जुड़ा था। इन्होंने हमारे साथ में तैयारी की और अगर मैं बात करूं तो आप इन बैचेस में एनरोल थे। अगर ओलंपियाड के बारे में पूछूं, कब आपको सबसे पहले पता चला कि क्या ओलंपियाड्स होते हैं, कैसे ओलंपियाड की तैयारी होती है, मतलब ये आइडिया कैसे आया? तो पिछले साल जब YouTube पे जब PW के ओलंपियाड वाला चैनल शुरू हुआ तो कुछ वीडियोस आने लगे, तो मुझे IUQM के बारे और IUQM और NSCJS के बारे में पता चला। वैसे उससे पहले SOF ही पता था, उसी में करता था। ज्यादातर बच्चे को ये रहता है कि SOF ओलंपियाड भी होता है, हाँ। बट जनरली IUQM NSCJS ये जो गवर्नमेंट ओलंपियाड्स हैं इनकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। तो हाँ, आपको 9th में पता, YouTube चैनल के माध्यम से 9th क्लास में पता चला कि कौन कौन से ओलंपियाड्स। ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब फॉर्म भरा और YouTube से पढ़ना शुरू किया। फिर मतलब उस साल तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, डिसेंट पढ़ा था, शुरुआत की थी तो 10 मार्क्स आ पाए थे और RMO में नहीं हो पाया था, 2 मार्क्स। उसके बाद तो स्कूल की तैयारी में लग गया था। फिर अगले साल जब फिर से बैच बूस्टर बैच आया तो वो लिया था मैंने। वहाँ से मैंने आपने परचेज किया। उसके बाद में आप हमसे जुड़े। यस सर। बूस्टर बैच में आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल वगैरह मिला? बूस्टर बैच में तो मतलब बूस्टर बैच बेस्ट था। हाँ, उसमें मतलब थ्योरी भी काफी थी अच्छी, मतलब काफी लेवल की अच्छी थी, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, मतलब हर एक टॉपिक। हाँ, DPPs तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। DPPs आपको मिले? हाँ, मॉड्यूल्स DPPs मिले थे। फिर मैंने ट्रेनिंग कैंप में किया तो उसमें तो पूरी अच्छे से बढ़िया क्वेश्चन थे। RMO लेवल से भी ऊपर भी कुछ थे, मतलब कुछ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डिपार्चर कैंप के बारे में आप क्या कहना है कि जो ऑफलाइन वर्कशॉप होती है हमारी, है ना, IUQM से पहले, RMO से पहले, INMO से पहले, इस वर्कशॉप में आपने आई थिंक एक वर्कशॉप अटेंड किया। हाँ। तो उस वर्कशॉप का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो ये बोलूंगा, मतलब अगर मैं वर्कशॉप में ना आता तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, मतलब मैं शायद 30 या 35 पे रह जाता। तो मतलब यहाँ वर्कशॉप आए, मुझे रोज 15 दिन टेस्ट होते थे, तो मुझे टेस्ट देने का तरीका पता चला। मतलब अगर एकदम से इजी पेपर आ गया, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया तो क्या करना है कि 5 मार्कर जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेने अगर इजी हैं तो, मतलब अगर जो इजी हैं वो तो हो ही जाने, फिर और एक्स्ट्रा जो हैं वो हो जाएं। तो मतलब बेस्ट पॉसिबल सारे पेपर्स का पैटर्न आपको मिल गया कि इजी पेपर आएगा तो क्या करना है, टफ पेपर आएगा तो क्या करना है, मॉडरेट पेपर आएगा तो क्या करना है, पेपर में 2 मार्कर्स इजी आएंगे तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो भी आपकी ऑटोमेटिकली आपका डिसाइड हो गया कि जैसा पेपर आएगा वैसी मैं स्ट्रेटजी बना लूं। यस सर। IUQM 4 की कैसा होता है? सब बढ़िया लगता है, मतलब अब तो RMO INMO तक जाएंगे, मतलब एक क्या पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत किया है, कुछ थोड़ा किया है, बस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि फिजिक्स वाला के साथ में आपकी जो IUQM की जर्नी रही है,
उस जर्नी को आप कैसा मतलब कैसा देखते हैं, मतलब क्या आप उससे पॉजिटिव्स आप बताना चाहेंगे बाकी लोगों को? मतलब मैं ये बताऊंगा, अगर फिजिक्स वाला का ओलंपियाड चैनल ना आता तो शायद मुझे 9th में भी सही से पता ना चलता ये IQM क्या है। तो मतलब मेरे मैथ्स इतनी अच्छी ना हो पाती, और पॉइंट तो अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस हो गया। मतलब मेरी IQ मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती। मैं नॉर्मल एवरेज मतलब स्कूल का बच्चा रहता है जो मतलब स्कूल की पढ़ाई के एनवायरनमेंट में ही रह जाता है। यस सर। कभी पता ही नहीं चल पाता कि ओलंपियाड क्या होता है। ठीक है। मतलब सेकंड थिंग ये हो गई कि आपका मतलब 360 डिग्री डेवलपमेंट, या ये बोलिए कि एक जो एक स्किल डेवलप होना चाहिए क्लास 9-10 में भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। यस सर। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। जेईई में इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, मतलब आपने कहीं कुछ सोचा है? यस सर। मतलब IQM में लॉजिक बिल्डिंग हो जाती है। तो जैसे जेईई मेंस में काफ़ी फिजिक्स और मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारा लॉजिक अगर है तो तुम कॉन्सेप्ट जल्दी सीख जाओगे, तो थोड़ा इजी हो जाता है। बेसिक क्लियर हो जाता है। बेसिक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है, पढ़ने में, सीखने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में जो डिफरेंस है वो पता लगता है, पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे शाश्वत कि फ्यूचर गोल क्या है, तो भविष्य में क्या करने का प्लान है? मतलब मुझे मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मतलब एयरक्राफ्ट और कार्स में इंटरेस्ट है। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सोचता हूँ करूँ कुछ, या तो फिर कुछ फिजिसिस्ट मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स की तरफ ऐसा जाऊँ। ये जेईई करोगे? हाँ यस सर, जेईई करूँगा। ठीक है। रिसर्च में जाना, हाँ कैसा प्रेफर करोगे आप? यस सर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के CEO बनने में अपना इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ नया करने में इंटरेस्ट है? हाँ नया करने, मतलब बढ़िया से प्लेन्स वो सब अच्छा लगता है। ठीक है। मतलब आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो अभी तक हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरीन दी बेस्ट वाली चीज आप करना चाह रहे हैं। यस सर। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। और आपके फ्यूचर गोल्स जो आप सोच रहे हैं, आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको फुल्ली उसमें सपोर्ट करे, आपके साथ रहे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू।